नाज़रीन जरा एक लम्हे के लिए सोची, एक गरीब अफ्रीकी मुल्क जहाँ सड़कें बारिश में बह जाती हैं, खेत प्यास से जल जाते हैं, बच्चे अंधेरों में पड़ते हैं और आवाम कर्जों के बोझ तले दबी हुई है। अब जरा वही मंजर बदल कर देखें, जहाँ कचरे के पुराने टायरों से मजबूत सड़कें बनती हैं, जहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच नहरें बनती हैं, जहाँ सूरज की रोशनी से पूरे शहर जगमगाते हैं और जहाँ एक आम फौजी कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि अपनी कौम का असल मसीहा और खादम बन जाता है। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, और इस हकीकत का नाम है इब्राहिम ट्रोरे। वो शख्स जिसने बर्किना फासो को दुनिया के कर्जों से आजाद कराने का बेड़ा उठा लिया है, वो शख्स जिसने बोसीदा निजाम को तोड़कर अपनी कौम को एक नई सिमत दिखाई है, और वो लीडर जिसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि तरक्की इमदाद से नहीं अज़म से आती है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मंसूबे जो एक भूला हुआ मुल्क न सिर्फ खुद कफील बन रहा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया मॉडल भी पेश कर रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है इनकलाब की, हौसले की और उस ख्वाब की जो अब हकीकत बन चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन जरा तसव्वुर करें, अगर कोई आपसे कहे कि पुराने टायरों से सस्ते, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं, तो शायद आपको ये एक मजाहिया बात लगे, मगर बर्किना फासो में इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने, नकारा और कचरे में फेंक दिए जाने वाले टायरों को जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं, और ये कोई तजुर्बा नहीं बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे को ये गैर मामूली रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये सस्ती टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई माहौलियाती हिकमत अमली है? ये वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को हैरान कर दिया है। सो नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये खतरनाक सा लगने वाला मंसूबा किस तरह बर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है, और क्यों दुनिया भर के माहिरीन अब इस अफ्रीकी कौम के तजुर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क था जो बैनुल अक़वामी कर्जों पर इन्हसार करता रहा। इसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और तबाह था। वहाँ की सड़कें अक्सर बारिशों में बह जाया करती थी या गर्मियों में टूट फूट जाया करती थी। देहात और शहरों को मिलाने वाले रास्ते कच्चे और खतरनाक थे, जिन पर एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड्स या स्कूल की बसें घंटों तक फंस जाया करती थी। इन्हीं हालात ने इब्राहिम ट्रोरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकालें जो कम खर्चीला, देरपा और माहौलियात के लिहाज से भी महफूज हो। इसी पसे मंजर में पुराने रबड़ के टायरों से सड़कें बिछाने का मनसूबा सामने आया। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है या जो नदी नालों में फंस कर आलूदगी का बाइस बनते हैं। इन्हीं टायरों को इब्राहिम के हुक्म से जमीन पर एक जैसी तरतीब में बिछाया गया। इनके ऊपर खास किस्म का सीमेंट मिक्सर डाला गया जो रबड़ से बखूबी चिपक जाता है और गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये तकनीक न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि खर्च में भी रवायती सड़कों के मुकाबले में 40% कम है। सिर्फ यही नहीं, ये सड़कें ज़लज़ले और बारिश के झटकों को भी बेहतर तौर पर जज़ब कर लेती हैं। रबड़ की खासियत ये है कि ये दबाव बर्दाश्त कर सकती है और जल्दी फटती भी नहीं है। यही वजह है कि बर्किना फासो की कई छोटी बस्तियां अब मरकजी शहरों से जुड़ चुकी हैं। जहां पहले जाने में 5-6 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इब्राहिम ट्रोरे ने न सिर्फ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया है बल्कि इसमें हजारों नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया है। रबड़ के टायर जमा करने से लेकर इनकी सफाई, तरतीब और रोडिंग के कामों तक हर मरहले में मुकामी मजदूर शामिल हैं। इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम हुई है बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास होने लगा है। हैरत अंगेज तौर पर कुछ मुकामी इंजीनियर्स ने यह मशवरा भी दिया है कि अगर टायरों के दरमियानी खाली जगह को रेत या मखसूस प्लास्टिक मटेरियल से भरा जाए तो इनकी मजबूती मजीद बढ़ सकती है, और ये काम भी आजमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू निहायत दिलचस्प है। इस मंसूबे के जरिए बर्किना फासो ने अपनी दरामदात पर भी ज़रब लगाई है। अमूमन रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला कीमती ब्यूटामिन सल्फेट और दीगर मटेरियल बाहर से मंगवाया जाता है जो ज़र्रे मुबादला पर दबाव डालता है। लेकिन जब पुराने टायरों जैसे मकामी और नकारा मटेरियल से काम लिया जाए तो मुल्क की मईशत पर बोझ कम हो जाता है। यही वो चाल है जो इब्राहिम ट्रोरे ने खामोशी से खेली है और बैनुल अक़वामी मालियाती शिकंजों को चकमा तक दे दिया है। इस मंसूबे पर अब दुनिया भर की नजरें हैं। कई अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजर और चाड के वफद बर्किना फासो आ चुके हैं ताकि इस रोडिंग मॉडल का मुताला करें और इसे अपने यहाँ भी अपनाएं। कुछ यूरोपीय माहौलियाती अदारों ने इस मंसूबे को इको रोड मॉडल का नाम दिया है। इनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस मॉडल को अपने शहरों में कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो आलूदगी में खातिर कमी आ सकती है। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे के लिए ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक नजरिया है, खुद अनसारी का, मुकामी ताकतों पर भरोसे का, और ये साबित करने का कि अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। और हकीकत ये है कि वो कर चुका है। नाज़रीन, अब आते हैं उस मसनूई नहर यानी आर्टिफिशियल किनार की तरफ।
जो इब्राहिम ट्रोरे ने अपने किसानों के लिए बनानी शुरू की है। ये सिर्फ एक पानी की नाली नहीं बल्कि एक ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जो बरसों से बर्किना फासो के किसान देखते आ रहे थे, मगर कभी इसे हकीकत बनाने वाला कोई नहीं आया था। बर्किना फासो के देहातों में अक्सर किसानों की फसलें बारिश की कमी की वजह से तबाह हाल हो जाया करती थी। खेतों में बीज तो बो दिया जाता था मगर पानी न मिलने की वजह से वो जमीन ही रह जाता, अनाज न उगना, घरों में फाके होते और किसान सिर्फ आसमान की तरफ देखकर दुआ ही कर सकते थे। इब्राहिम ट्रोरे ने जब इक्तदार संभाला तो वो सिर्फ सियासतदान बनकर नहीं आया था, वो एक ऐसा लीडर था जो जमीन से जुड़ा हुआ था। उसे मालूम था कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, अगर जमीन हरी भरी होगी तो ज़र्रे मुबादला बढ़ेगा, बरामदात बढ़ेगी और बर्किना फासो तरक्की करेगा। इसी सोच के तहत उन्होंने मसनूई नहरों का एक बड़ा मंसूबा शुरू किया। ये नहरें उन इलाकों तक पानी पहुंचाएंगी जहां आज तक सिर्फ प्यास पहुंची है। ये किनाल सिस्टम बारिश के पानी को जखीरा करने और इसे साल हर साल खेतों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। यानी अब किसान को न बादलों का इंतजार करना है, न दुआओं पर गुजारा करना है। अब पानी उसकी मिट्टी में होगा, खुराक की खुद कफालत हासिल होगी और मुल्क के ज़र मुबादला में खातिर खा इजाफा होगा। ये न सिर्फ गंदम, चावल, मकई बल्कि सब्जियां, फल और दीगर अजनास अब मुल्क के अंदर पैदा होंगे और शायद बाहर भी बेचे जाएं। नाजरीन, अब बात करते हैं उस जदीद शहर की जो इब्राहिम ट्रोरे बर्किना फासो के दिल में बसा रहा है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है जो दिन ब दिन अपनी तकमील के करीब जा रही है। बर्किना फासो जहाँ कभी दिन के वक्त कभी घरों में अंधेरा होता था, जहाँ माएँ लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाती थी और बच्चे पढ़ने के लिए लाइटिन का सहारा लेते थे, आज वही मुल्क एक ऐसा शहर तमीर करने जा रहा है जो सिर्फ सूरज की रोशनी से चलेगा। जी हाँ नाज़रीन, ये है सोलर सिटी, एक मुकम्मल खुद मुख्तार माहौल दोस्त जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता शहर जहाँ बिजली के खंबे नहीं होंगे, तेल या गैस की जरूरत नहीं होगी और ना ही भारी बिलों का बोझ अवाम पर डाला जाएगा। यहाँ हर घर, हर स्कूल, हर अस्पताल पर, हर फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल नस्ब होगा जो खुद अपनी तवानाई पैदा करेगा। इब्राहिम ट्रोरे जानते हैं कि तरक्की का मतलब सिर्फ इमारतें बनाना नहीं होता, असल तरक्की वो है जो हर शख्स की जिंदगी में आसानी लेकर आए। इसीलिए उन्होंने ये मंसूबा शुरू किया है ताकि न सिर्फ मुल्क में तवानाई का बहरान खत्म हो बल्कि नौजवानों को रोजगार भी मिले, क्योंकि सोलर पैनल बनाने, लगाने और संभालने के लिए बड़ी तादाद में मुकामी हुनरमंदों की जरूरत है। ये मंसूबा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे बर्किना फासो के लिए एक रोल मॉडल है, जहां जदीद स्कूल होंगे, जहां बच्चे टेक्नोलॉजी सीखेंगे, सोलर बसेस होंगी जो धुआं नहीं छोड़ेंगी और फ्री सोलर इंटरनेट जोन होंगे ताकि नौजवान दुनिया से जुड़ सकें। सोचें, एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया के नक्शे पर नजर भी नहीं आता था, आज वो माहौलियात, तवानाई और खुद कफालत के मैदान में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इब्राहिम ट्रोरे ने इमदाद का इंतजार नहीं किया बल्कि वो इकदामात किए जिससे आम लोगों की जिंदगी बदल जाए। अगर आपको लगता है कि इब्राहिम ट्रोरे का ये सफर सिर्फ बर्किना फासो का नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका, आलमी इस्लाम और दुनिया भर के मजलूम अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है, तो इस वीडियो को सिर्फ खुद तक महदूद न रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि दुनिया देखे कि तब्दीली से बड़ी ताकतों के पास नहीं होती बल्कि एक सच्चा अवामी लीडर भी इनकलाब की कुंजी बन सकता है। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको इन तमाम मंसूबों में सबसे ज्यादा मुतासर कौन सा लगा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसी वीडियोस बनाते रहें जो इंफॉर्मेटिव के साथ साथ आपके दिल को भी अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर हमारी वीडियोस का इंतजार करें ताकि हर नई उम्मीद, हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।